वीडियो में हम लोग प्रोग्राम बनाने वाले हैं दो नंबर को स्वैप करने का, तो विद थर्ड वेरिएबल। ओके, तो सबसे पहले हम जो है प्रोग्राम बनाने के लिए यहाँ पर कमेंट्स में यहाँ पर लिख देते हैं ताकि आपको समझ में रहे कि हम प्रोग्राम किस चीज़ का बना रहा है। सबसे पहले हम यहाँ लिख देते हैं कि हैश, पहले लिखते हैं कमेंट में स्वैप टू वेरिएबल्स, swapping two numbers with using third variable। ठीक है, तो अब हम अपना प्रोग्राम लिखते हैं। सबसे पहले हम अपने हेडर फाइल्स लेंगे, वही इंक्लूड conio डॉट एच। देन अब हम लिखेंगे हैश इंक्लूड stdio डॉट एच। फिर हम अपना मेन फंक्शन बनाएंगे void main, सॉरी void main फंक्शन। फिर अपना clr str लिखेंगे फंक्शन। फिर हम अपने इंटीजर लेंगे, जिसके जैसे कि हमें अब इसमें जो है दो नंबर को स्वैप करना है, लेकिन हमें थर्ड वेरिएबल के साथ में, तो हमें कितने वेरिएबल लेने पड़ेंगे? हमें टोटल थ्री वेरिएबल्स लेने पड़ेंगे। जैसे कि मैं ले लेता हूँ एक n1 कॉमा एक n2 कॉमा एक ले लेता हूँ मैं n3। देन अब सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे प्रिंट एफ। फिर लिखता हूँ मैं एंटर द वैल्यू ऑफ n1। देन मैं इसे स्कैन कर लेता हूँ। n1, देन मैं फिर से लिखता हूँ प्रिंट एफ। इसमें मैं लिख देता हूँ एंटर द वैल्यू ऑफ n2। देन इसको भी मैं स्कैन कराता हूँ, स्कैन एफ %d एंड n2। अब मैं लिखता हूँ उसमें प्रिंट एफ बिफोर स्वैपिंग। ये लाइन में इसलिए ऐड करूँगा ताकि आपको लोगों को अच्छे से समझ में आए कि स्वैपिंग हुई है या फिर नहीं। इक्वल्स टू %d, क्योंकि हमारे पास टू वेरिएबल्स हैं तो हम दो बार %d का यूज़ करेंगे यहाँ पर, लेकिन इसके बीच में हम लगा देते हैं बैकस्लैश n। ताकि बैकस्लैश इसको हम इसलिए करते हैं ताकि हमें कोई भी अगर लाइन अगर चेंज करनी है, जैसे कि हम फर्स्ट लाइन से सेकंड लाइन जा जाते हैं, तो हम स्लैश n का यूज़ कर लेते हैं बैकस्लैश, और फिर हम इसे क्लोज करेंगे। देन हम लिखेंगे कॉमा मिला के n1 कॉमा n2। देन इसे हम बंद करेंगे। फिर हम अपना मेन लॉजिक इंप्लीमेंट करेंगे इसके अंदर कि किस तरीके से हम स्वैपिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे num3, थर्ड वेरिएबल को यूज़ करेंगे, सॉरी n3। फिर देन इक्वल्स टू किसकी वैल्यू, हम n1 की वैल्यू को हम सबसे पहले n3 में असाइन कर देंगे। ठीक है, फिर जो हमारी n1 की वैल्यू है, ठीक है, यानी जो हमारी n2 की वैल्यू है वो हम n2 के अंदर डाल देंगे। देन n2 की वैल्यू जो है हमारी, यानी कि n3 की वैल्यू जो चाहिए हमारी, वो हम n2 में वापस डाल देंगे, तो हमारा n3 खाली जगह। देखिए इसका अलग क्या हुआ कि n1 की जो वैल्यू है इस टाइम पे, ठीक है, ऐसी मान लीजिए n1 की वैल्यू 2 है, तो सबसे पहले कहाँ जाएगी? n3 पे चली गई, क्योंकि यहाँ से असाइन हो गई वैल्यू। ठीक है, अब हमारा जो है n1 खाली हो गया। ठीक है, अब n2 की जो वैल्यू है वो कहाँ गई? वो हमने डाल दी n1 में। अब n1 में कितनी हो गई हमारी? ठीक है, जैसे कि इसमें 2 थी तो इसमें 3 मान लेते हैं, तो हमारा खाली कौन सा रह गया? n2 की वैल्यू हमारी n1 में चली गई, तो n2 हमारा खाली हो गया। अब जो हमारी पहले n3 की वैल्यू थी, ठीक है,
4, वो वापस से हमने N2 में डाल दी, यानी कि हमारा कौन सा वाला खाली रह गया, हमारा N3 खाली रह गया फिर से। तो हमारा N1 में हमारे कौन सी 4 आ गई, उसमें N2 में हमारी फिर से 2 आ गई, यानी कि जो हमारी स्वैपिंग थी वो हो चुकी है इस तरीके से। देन मैं लिखता हूँ प्रिंट एफ, मैं लिखता हूँ उसमें बैकस्लैश n आफ्टर स्वैपिंग इक्वल्स टू %d बैकस्लैश n लिखता हूँ मैं यहाँ। देन इसे क्लोज करता हूँ, कॉमा लगाता हूँ, N1 लिख देता हूँ, कॉमा N2 लिख देता हूँ। ठीक है, इसे यहाँ से मैं क्लोज करता हूँ। देन मैं गेट सी एस फंक्शन यूज़ करूँगा यहाँ पे स्क्रीन को होल्ड करने के लिए। ठीक है, प्रोग्राम और बन चुका है। अब इसे हम कंपाइल करेंगे। 1 एरर आई है, प्रिंट F9 हमने यहाँ पर जो है गलती से 9 लिख दिया। ठीक है, कंपाइल करते हैं, कोई एरर नहीं है। देन रन करते हैं। एंटर द वैल्यू ऑफ num1, तो हमने इसमें दे देते हैं 3। एंटर द वैल्यू ऑफ num2, यानी कि इसमें देते हैं हम 4। देन बिफोर स्वैपिंग से पहले हमारी कितनी थी कि 3 थी वैल्यू और 4 थी। देन आफ्टर स्वैपिंग हमारी कितनी हो गई, N3 की जगह 4 हो गई N1 में, और N2 की जगह हमारी 3 हो गई। तो ये हमारी हो गया स्वैप। ठीक है, तो आई होप आपकी वीडियो समझ में आई होगी, लॉजिक समझ में आया होगा किस तरीके से हमने वर्क किया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलना। देन हमारी पिछली वीडियो आप जाकर देख सकते हैं इसी प्रोग्रामिंग की, इसमें हमने सब कुछ बताया है ऑपरेटर्स के बारे में, बाकी हमारे डेटा टाइप्स के बारे में, और 2 नंबर को ऐड करने का प्रोग्राम, हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम जो सब बनाया है। आप देख सकते हैं पिछली वीडियो हमारी, इसकी मैंने पूरी प्लेलिस्ट तैयार की है। ओके, सो थैंक यू। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में।